स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वोकैब बता रही हूँ। वोकैब आपको जो बता रही हूँ वो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, यानी कि आपको कैसे वोकैब याद हो। तो देखिए, पहला वर्ड है हमारा यहाँ पर अटोन। ये वर्ड जो है बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, अटोनमेंट पूछा जाता है। तो अटोन को आप कैसे याद रखेंगे, यानी कि अटोन्स को याद रखिएगा, यानी कि जैसी कि आपकी टोन है उसके लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। यानी आपने किसी से उग्र टोन में बात की तो उसके लिए आपको पछताना पड़ेगा, यानी पछतावा। इसको ऐसे याद कर लो, उग्र टोन के लिए क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। उग्र टोन के लिए पछताना पड़ेगा, यानी कि अटोन। आप याद रखें, अटोन को हम और भी प्रायश्चित भी कह सकते हैं, या मेक अमेंड्स। इंग्लिश में अगर कहें क्षतिपूर्ति, मुआवजा भी कह दें, भरपाई भी कह सकते हैं इसको। यानी कि जिस तरीके से आपने उग्र टोन से किसी से बात की, अटोन यानी कि पश्चाताप या पछतावा या मेक अमेंड्स। तो आप इम्पोर्टेंट है वर्ड, ध्यान रखिएगा। अटोनमेंट इसका नाउन बन जाएगा। अब एक और वर्ड है जैसे कि अडेज। ये वर्ड भी कई बार आता है, आप इसको याद रखिए, ओल्ड एज। अडेज मतलब ओल्ड एज। ओल्ड एज के जो लोग होते हैं वो हमेशा बुद्धिमत्ता वाली बात करते हैं, यानी कि वाइज सेइंग कहते हैं इन्हें, या फिर हम इसे प्रोवर्ब्स भी कहते हैं, यानी कि कहावत या फिर सही। ओल्ड एज के लोग सही स्टेटमेंट देते हैं या क्या करते हैं, कहावत कहते हैं। ओल्ड एज के लोग सही बात करते हैं, यानी कि कहावत कहते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बेटा वाइज सेइंग या फिर प्रोवर्ब्स, अडेज। तो मैंने दो वर्ड आपको बताए, अटोन, जिस टोन से आपने किसी से बात की, या फिर उग्र टोन से अगर आपने किसी से बात की, उसके लिए आपको प्रायश्चित करना होगा, पछतावा करना होगा, भरपाई करनी होगी। और दूसरा वर्ड मैंने क्या बताया, अडेज, जिसका मतलब है ओल्ड एज के लोग जो है बुद्धिमत्ता वाली बात करते हैं या फिर कहावत कहते हैं। तो दो वर्ड याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बात करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है बहोव। इसे बी मत बोलिए, बिहोव नहीं है ये, बहोव। बहोव आप इसको कैसे याद रखोगे, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है बात करता है, उसका जो स्वभाव है, यानी कि स्वभाव को हम क्या कहेंगे, बिहेवियर। किसी का व्यवहार, बिहेवियर बहोव है, यानी कि उपयुक्त है। इसे हम कहेंगे उपयुक्त है। किसी का, आप इसको ऐसे याद रखो, किसी का बिहेवियर बहोव है, यानी उपयुक्त है। किसी का बिहेवियर बहोव है, यानी कि क्या है, उपयुक्त है। बहोव या उपयुक्त है, इसे इंग्लिश में सूटेड टू बी फिट, यानी कि किसी चीज़ के लिए उपयुक्त होना। तो नेक्स्ट जो वर्ड बता रही हूँ, दैट इज ब्लीटेंट। इसे हम कहेंगे ब्लीटेंट। अब देखिए, ब्लीटेंट वर्ड को कैसे याद रखना है बेटा, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसमें BLA है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ब्लीटेंट ही होता है, जिसका मतलब आप समझें कि किसी भी चीज़ को ओपनली बोला जाए, यानी कि खुला, ओपनली, या फिर शेमलेस।
इसे हम बोलते हैं। अब याद कैसे करेंगे ब्लीटेंट वर्ड को? इंडिया में जो शादियां होती हैं वो खुली होती हैं, और खुले में भी क्या लगता है? टेंट लगता है। इंडिया में शादी होती हैं खुले रूप से, खुले टेंट में शादी होती है। खुले ब्लीटेंट का मतलब खुले टेंट में शादी होती हैं इंडिया में। तो आप ब्लीटेंट का मतलब याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? खुला, ओपनली या फिर शेमलेस। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पर वर्ड मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वर्ड भी बताया। 4 वर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ। 4 वर्ड्स जो है आप वापस से एक बार चेक कीजिएगा, तो आपको जब सेकंड टाइम आप ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स पे बात करें। तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर, दैट इज चेस्ट, और इसका हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है बेटा पवित्र या फिर शालीन, और इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? प्योर या फिर वर्चुअस। याद रखिएगा। अब याद कैसे करेंगे? चेस्ट यानी कि किसी का भी पीछा करना, यानी चेस्ट करना पवित्र होता है। चेस्ट करना पवित्र होता है, शालीन होता है। चेस्ट करना पवित्र या शालीन होता है। चेस्ट होता है जिसका मतलब छाती होता है, वो अलग वर्ड है। यहाँ पर ये चेस्ट करना शालीन होता है। आप इसको ऐसे याद कर लो, स्पेलिंग बेटा CHASTE। चेस्ट करना क्या होता है? शालीन होता है। नेक्स्ट वर्ड एक और मैं बता रही हूँ, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कोजेंट। अब कोजेंट वर्ड जो है इसको कैसे याद करोगे? इंडिया के जो एजेंट होते हैं वो प्रभावशाली होते हैं। इंडिया के एजेंट प्रभावशाली होते हैं, फोर्सफुल, इफेक्टिव, इसे हम बोलेंगे। इंडिया के एजेंट, इंडिया के, आप एजेंट से याद रख लो क्या होते हैं? प्रभावशाली होते हैं। हिंदी में इसे बोलेंगे प्रभावशाली। कोजेंट इसको प्रोनाउंशिएट किया जाएगा, कोजेंट, यानी कि इंडिया के एजेंट प्रभावशाली होते हैं। और चेस्ट का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया? दैट मीन्स चेस्ट करना पवित्र होता है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। तो 6 वर्ड आप वापस से चेक करेंगे तो याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट और वर्ड्स पे बात करें। तो नेक्स्ट वर्ड है बेटा, दैट इज डोंटलेस, जिसको हिंदी में कहते हैं निडर या बहादुर, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्रेव या फिर बोल्ड। अब इसको याद आप कैसे करेंगे? तो इसे आप याद करेंगे, जिसे डांटा ना जा सके, जिसे डांटा ना जा सके, वो निडर है। वो क्या है? निडर है। ध्यान रखिएगा। तो वर्ड डोंटलेस आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक और वर्ड पे बात कर लें, दैट इज डिक्राई। डिक्राई को आप कैसे याद रखोगे? किसी को मतलब रोते हुए को आप एक तरीके से चिढ़ा रहे हो या उसकी निंदा कर रहे हो। रोते हुए की निंदा, निंदा करना।
इस, या फिर आप हिंदी में क्या हो जाएगा वर्ड, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, या फिर डिस्पैरेज, इंग्लिश में से कहेंगे डिक्राई यानी रोते हुए, क्राई का मतलब रोना, आप याद ही रखेंगे, रोते हुए की निंदा करना, तो डिक्राई का मतलब हो जाएगा निंदा करना, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो मैंने आपको वर्ड बताया डोंटलेस, दैट मीन्स जिसे डांटा ना जा सके वो निडर है, और रोते हुए की निंदा करना डिक्राई, रोते हुए की निंदा करना दैट इज डिक्राई, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट वर्ड्स पे हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो वर्ड बता रही हूँ दैट इज एक्सटिंक्ट। अगर आप इसके अंदर भी प्रीफिक्स की बात करो एक्स, तो आप वैसे ही आप इस वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हो। एक्स जो प्रीफिक्स होता है जिसका मीनिंग आउट ऑफ, आप कह सकते हैं जो मतलब जैसे एक्स सर्विसमैन हम बोलते हैं, एक्स हस्बैंड, अभी नहीं है जो पहले था, मतलब पहले की बात, या अभी जो समय नहीं हो, तो एक्स का मतलब आउट ऑफ होता है। तो ये जो वर्ड है एक्सटिंक्ट, उसको आप ऐसे ही याद कर लें, जो मतलब कि बाहर है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं दुर्लभ, विलुप्त। जैसे प्रजाति है ना, एक्सटिंक्ट प्रजाति बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे कि एलिगेटर जो है, घड़ियाल जिसे बोलते हैं, उसकी भी काफ़ी प्रजातियां, या एलिगेटर का पाया जाना ही इंडिया में बहुत कम हो गया, मतलब नहीं पाई जाती, वो दुर्लभ कैटेगरी में आ गई थी। तो एक्सटिंक्ट का मतलब एक्स से याद कर लो, आउट, या आउट हो गई, जो दुर्लभ हो गई, तो यानी दुर्लभ, विलुप्त, यानी कि नॉट इन एग्जिस्टेंस, या फिर आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि किसी चीज़ की जो उपस्थिति है वो कम हो गई हो, दैट इज एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट को याद करोगे एक्स से, एक्स का मतलब प्रीफिक्स यानी आउट हो गई हो कोई भी चीज़, तो एक्सटिंक्ट हो गया यानी कि दुर्लभ हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड इज अमीसिएटेड। अमीसिएटेड जो वर्ड है, आप इसको याद रखोगे कैसे, जो यानी कि मोहम्मडन में अम्मी बोलते हैं, अम्मी मतलब माँ, जो अम्मी से चिपका रहता है वो कमज़ोर है। जो अम्मी से चिपका रहता है वो कमज़ोर है, यानी कि एमिसिएटेड। वैसे स्पेलिंग इसका एमासिएटेड होता है, लेकिन इसको बोलते हैं अमीसिएटेड, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इसका अमीसिएटेड है। और हिंदी में अभी मैंने बताया इसका मतलब क्या हो जाएगा, वीक, यानी कि कमज़ोर। अब देखिए बच्चों, अगर ये वर्ड आ गया और सिनोनिम में आपको अमीसिएटेड वर्ड दिया हुआ है तो बच्चे निकाल नहीं पाएंगे मीनिंग। तो यहाँ पर जितने भी मैंने आपको वर्ड्स बताए वो इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इन सारे वर्ड्स को क्या है ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सेशन में कुछ और वोकैब पर हम बात करेंगे।